बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियां किसी की मलकियत ना हों, उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। जैसा कि हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहां तक कि वो मर गई। फिर उसी बिल्ली की वजह से वो जहन्नुम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आज़ाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो जहन्नुम में गई। बहवाला सही बुखारी। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्ली के आबाओ अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहल शायद इस वजह से सधाया गया कि ये चूहे खाती थीं और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है वहां उन्हें पाला जाता था। लेकिन बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इनकी इकसाम और नस्लों का तायुन किया जाता है। आइए आपको वो हदीस बताते हैं जिसमें बिल्ली के मुतालिक जिक्र किया गया है। दोस्तों, रिवायात से ये बात साबित होती है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और निजस नहीं हो जाता, क्योंकि मिशकात शरीफ की एक हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये यानी बिल्ली पलीद और निजस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। दोस्तों, जहां तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फुकहा का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मूजी जानवर है और ना ही निजस है। हर शख्स को मालूम है इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के प्यार में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनाचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए, ये न सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मजीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजर्बात के बाद सामने आए हैं। दोस्तों, वैसे तो ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फायदेमंद भी है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी म्याऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे, जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इन मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाजुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतालिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये तासुर सरासर गलत है। बिल्ली की मूंछों का उसके जिस्मानी तवाजुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती हैं और बिल्ली को उससे आगाह करती हैं। हत्ता कि अंधेरे में भी बिल्ली अपने मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता चला लेती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगहों यानी चूहों की बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाजा लगाती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो ये उसकी मूंछें ही हैं जो उसे बताती हैं कि वो उस तंग जगह में जा सकती है या नहीं और कहीं अंदर फंस तो नहीं जाएगी। दोस्तों, अब नुकसान देने वाली बिल्लियों की बात करते हैं। क्या ऐसी बिल्ली को कत्ल करना जायज है, क्योंकि ये तकलीफ का बाइस है?
तो दोस्तों आपको बताते चलें कि बिल्ली को किसी भी सूरत ईजा देना शरन जायज नहीं है। बिल्ली एक पालतू जानवर है। हाँ, अगर कोई बिल्ली खूनखार है और घर का नुकसान करती है तो उसे मारने की बजाय पकड़कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले, लेकिन उसे कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना ही ईजा देने की। आमतौर पर बिल्ली के रोने को बदशगुनी माना जाता है। आम ख्याल ये भी पाया जाता है कि बिल्ली जब किसी घर में रोती है तो उस घर में फौतगी होने वाली होती है। दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिल्ली घर में आने वाली रूहों को देखकर रोती है। तो चलिए आपको हजरत शाह शम्स तबरेज रहमहुल्लाह अलैह से मंसूब एक वाकया बताते हैं। हजरत शाह शम्स तबरेज रहमहुल्लाह से पूछा गया कि आप कहते हैं कि बिल्ली का रोना इंसान के लिए बेहतर नहीं होता, ऐसा क्यों? आपने फरमाया कि खलकत आदम अलैहिस्सलाम से लाखों साल पहले जब जमीन पर जिन्नात रहते थे, कुछ मखलूकात से जिन्नात नफरत करते थे तो कुछ से प्यार। वैसे ही जिन्नात का राजा अज़ाज़ील, जिसकी एक बीवी थी जिसका नाम कबीरा था, वो बिल्लियों से प्यार करती थी और उसके आसपास बिल्लियां हुआ करती थीं। और यूं जिन्नात और ये बिल्लियां साथ साथ रहने लगे, प्यार करने लगे। बिल्लियों की जितनी भी नस्ल जमीन पर मौजूद थी, उसे कोई तकलीफ होती थी तो उसका बदला जिन्नात लिया करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने जिन्नात की ताकत को महदूद किया और उनके लिए सिर्फ रात को रख दिया तो ये सिलसिला जानवरों और जिन्नात का टूट गया। लेकिन कबीरा ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, हमें इतना तन्हा ना कर, हमें इतना अकेला ना कर। तो कुछ जानवरों को ये ताकत दी गई कि वो जिन्नात से बात कर सकें और उन्हें देख सकें। इन जानवरों में बिल्लियां भी शामिल हैं। असल में जिन्नात के आयाम जो वो जमीन पर बसर करते हैं, इंसान से 7 दिन आगे होते हैं। जो जमीन पर होता है वो 7 दिन पहले जिन्नात देख चुके होते हैं। तभी जब कोई मरने वाला होता है, जिस घर में इंतकाल होता है, वहां जो फरिश्ते आते हैं, अल्लाह ने बिल्ली की आंखों को ये ताकत बख्शी है कि वो जिन्नात को देख सके। वो फरिश्ता मौत को देख सके तो वो दर्द भरी आवाज में रोने लगती है। ये बताने लगती है कि ऐ इंसान, ये जिंदगी जिसे तू हमेशा के लिए समझता है, जैसे ये आज मरने वाला है वैसे ही सब मर जाएंगे। अपने आमाल बेहतर करो। तो लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के वली, अगर हमारे घर के आसपास कोई बिल्ली रोए तो हम क्या करें? तो शाह शम्स तबरेज रहमहुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम हस्बे तौफीक सदका किया करो और 27 मरतबा चारों कुल का विर्द करके अल्लाह से दुआ मांगा करो। अल्लाह हर परेशानी से तुम्हें महफूज रखेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी बिल्लियों के हवाले से दीनी और मालूमाती वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों क्या आपको भी बिल्ली घर में रखना पसंद है और क्या आपने अपने घर में बिल्ली रखी हुई है या नहीं? तो यकीनन हमारी आज की वीडियो के बाद अपने घर में आप बिल्ली जरूर रखेंगे। क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल इल्म की बात जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।